So, good afternoon, everybody, in this show Transformation Journey with Ashutosh. So, here I have the new guest, Dr. Preeti Khandelwal. इनके बारे में मैं बताने से पहले ये बताऊंगा कि ये भी एक बहुत ही मशहूर रनर है एंड इन्होंने 2015 से रनिंग शुरू की हुई है और जब से इन्होंने शुरू किया है लगातार कई सारे माइलस्टोन इन्होंने अचीव किए हैं। 2015 उड़ान IIM इंदौर में मैराथन जीता, रनिंग में कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया और वहां भी एक अच्छा अचीवमेंट अचीव किया। 2017, 2016, 2018 में नागपुर में, देवास में, इंदौर में अलग अलग इवेंट्स में इन्होंने पार्ट लिया। 2019 में अहमदाबाद और चेन्नई और भोपाल वगैरह में भी कई जगह इन्होंने रनिंग का एक एक्सपीरियंस है इनके पास एज अ मैराथन। 10 किलोमीटर्स एंड 21 किलोमीटर्स दोनों ही उसमें ये पार्ट लेते हैं। इसके अलावा शी इज डॉक्टरेट इन PhD इन कंज्यूमर बिहेवियर एंड मैडम का खुद का भी बिजनेस है ट्रेवल फंडा करके। और इसके अलावा मासूम जो एक चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी है, जो एक NGO है, उसके लिए भी ये काम करती है। तो कई सारे रोल प्ले करती हैं और एक रनिंग का भी एक अपना ही इनका एक करियर है। सो इट्स वेरी ऑनर टू अस कि हम आज हमारे जो गेस्ट हैं वो इतनी सारी चीजों से जुड़े हुए हैं और उनका एक खुद का एक मुकाम है रनिंग में। तो हम उनसे जानेंगे कि वो ये सब चीजें कैसे करते हैं, उनकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई है। सो रिक्वेस्ट टू मैडम काइंडली ब्रीफ कि आपने शुरुआत कैसे की मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इन दिस शो ग्रो विद आशुतोष। यस मैम। नमस्ते साइड एंड आशुतोष, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैंने अपने रनिंग करियर की शुरुआत कब से की? मैंने अपने रनिंग करियर की शुरुआत 2015 में की, जब इंदौर मैराथन ऑर्गेनाइज हुई थी। उसके पहले मैंने कभी भी कोई मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसके पहले मैंने बस अपने हस्बैंड को ही मैराथन की प्रैक्टिस करते हुए देखा था, क्योंकि वो बॉम्बे मैराथन की तैयारी करते थे। फिर जब इंदौर में मैराथन ऑर्गेनाइज हुई तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा क्या मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ क्यों नहीं, बस इसके लिए तुम्हें रोज सुबह उठकर प्रैक्टिस करना। मैंने भी बोला ठीक है, और फिर मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट। क्योंकि वी आर फ्रॉम जॉइंट फैमिली, तो स्टार्टिंग में मैंने साड़ी में ही रन करना स्टार्ट किया और यकीन मानिए स्टार्टिंग में तो मैं 1 किलोमीटर भी मेरे लिए दौड़ना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैंने अपने स्कूल में पार्टिसिपेट करती थी जो 100 मीटर 200 मीटर, इससे ज्यादा मैंने कभी उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। लेकिन फिर रेगुलर प्रैक्टिस से मुझमें स्टेमिना आया और मैंने 10 किलोमीटर में अपना रजिस्ट्रेशन कराया और फिर मैंने अपनी दौड़ पूरी की, जिससे मुझे लगा कि अब मैं और भी कुछ कर सकती हूँ, इससे आगे भी कुछ कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्पोर्ट अगर आपकी लाइफ में जुड़ जाता है तो आपके जीने का उत्साह और नजरिया दोनों ही पॉजिटिव एनर्जी के रूप में आपके जीवन में आ जाए। डेफिनेटली। हाँ जी, जी 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 जी। तो जिसका मतलब आपने 2015 से शुरू किया, तो फिर ये कैसे आगे आया कि मुझे और ये जो कॉन्टेस्ट है इनमें पार्ट लेना चाहिए? 2016 में भी, 17 में भी, फिर आपने जैसे लगातार किया। देखिए, हर इंसान में एक आदत होती है जो कहीं ना कहीं उसके दिल की गहराइयों में छुपी रहती है। वह है जुनून, कुछ करने का जुनून। और जब ये जुनून आ जाता है ना तो वह फिर सब कुछ कर सकता है। मैंने रनिंग से 2 बहुत बड़ी बातें सीखी। एक तो वह जुनून आपसे वो करवा सकता है जो आप सोचते हैं कि आप कर नहीं सकते, और हौसला आपसे वो करवा सकता है जो आप कर सकते हैं। और तजुर्बा आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। और एक बात मैंने रनिंग से और ये सीखी कि टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट, इन तीनों का समावेश कैसे कर सकते हैं, इन तीनों को कैसे हम अपनी लाइफ स्टाइल में ला सकते हैं। तो मैं ये बात बोलूंगी हाउ आई मैनेज। तो देखिए कि मैंने उसके लिए अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाई। जैसे कि वैसे तो कोई भी इंसान नया काम करता है तो कुछ नया स्टार्ट करता है तो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और परिवर्तन जो है वो जीवन का एक अमूल्य
जीवन का एक अमूल्य नियम है। मेरी लाइफ में भी परिवर्तन आए। अब मुझे अपनी लाइफ एंड स्पोर्ट्स दोनों को बैलेंस करना है, तो इसके लिए मैं सुबह जल्दी उठकर अपना वर्कआउट कंप्लीट करती हूँ, जिससे कि मैं समय से घर आ पाऊँ और मैं अपना डेली रूटीन फॉलो कर पाऊँ। जी। तो इस बीच आपने कई सारे चैलेंजेस और भी फेस किए होंगे, बिकॉज आपने जैसे बताया कि आप जॉइंट फैमिली से हैं, आपका बिजनेस भी है, आप सोशल वर्क में भी हैं, तो फिर भी आपने कैसे आप शेड्यूल करते हैं अपने डे को? देखिए, चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो अपार्ट फ्रॉम जो फैमिली के चैलेंज होते हैं, बीइंग लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली विद इन अ किड्स ग्रोइंग अप, बहुत सारे चैलेंज आते हैं। पहला चैलेंज आता है कंसिस्टेंट ट्रेनिंग का, जो वीक में हमें 6 डेज करनी होती है, मीन्स मंथ में 26 डेज और साल में 12 महीने। ये अपने आप में एक चैलेंज है फॉर एनी एथलीट। इसके बाद हम चैलेंज की बात करें तो जब हम कहीं भी काम करते हैं तो हमें लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए काम करने में। जैसे हम आज कुछ काम कर रहे हैं तो लगता है कि कल इस पे अच्छा काम करें, so दैट हमें खुद अच्छा फील हो। दूसरा चैलेंज आता है इम्प्रूवमेंट का, अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग पार्ट, कंसिस्टेंसी पार्ट और इम्प्रूवमेंट पार्ट। तीसरा चैलेंज आता है कि हम कहाँ पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हर तरह के जो रन होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उस रन की ट्रेनिंग भी अलग अलग होती है। तो ट्रेनिंग में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, तो हमें स्विच ओवर करना पड़ता है फ्रॉम द ट्रेनिंग टू अनदर ट्रेनिंग, फिर कम बैक करना नॉर्मल ट्रेनिंग में। चौथा चैलेंज होता है कि हम अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी मेंटल टफनेस को कैसे इम्प्रूव करें, जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम हर दिन एक नए उत्साह से अपनी ट्रेनिंग करें। जैसे कि मैं बात करूंगी कि जब मैंने पंचमढ़ी मैराथन में पार्टिसिपेट किया था तो वह पूरा हिल रन है, तो इसके लिए मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरे ट्रेनिंग की प्लानिंग ही चेंज कर। मैंने उस समय अपनी पूरी ट्रेनिंग हिल रन और जब मैंने माथेरन रन किया, आपको बता कि माथेरन जो है पूरा ट्रेल रन है, मतलब वो जंगल से होता हुआ, पथरीले रास्ते से होता हुआ। वहाँ पर पथरीले रास्ता होता है, कहीं पे पत्थर है, कहीं मिट्टी है और कहीं पानी। और जब हमने रन किया था तो उस समय बारिश इतनी थी कि हमको बारिश में भी दौड़ना था। तो तब फिर मैंने अपनी उस रन के लिए प्रैक्टिस करी खेत में जाकर मैं अपनी 22-25 किलोमीटर मैं दौड़ती रहती थी। तो एक हमारे जो पैरों में स्टेमिना डेवलप होता है। तो उसके बाद अब मैं बात करती हूँ कि लद्दाख मैराथन में मैंने जब पार्टिसिपेट किया, तो आप सभी जानते हैं कि वो हाई एल्टीट्यूड पर है जहाँ ऑक्सीजन कम रहती है। तो हमने वहाँ पे मास्क पहनकर हमने अपने इंदौर में रन करने की कोशिश करी, जिससे हम कम ऑक्सीजन में रन करने की हमने प्रैक्टिस करी। फिर सबसे बड़ा चैलेंज आता है, अब आप तो जानते ही है, सबसे बड़ा हमारे जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? खाने पीने का। Yes. जो कि हम इंदौरियों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। जी। अगर हम सबको पता है कि हमारी जो टंग है ना, वो हमारे स्वाद को छोड़ नहीं सकती है, और बीइंग अ वुमेन हमें तो चाट पकौड़े खाने का इतना शौक होता है कि हमें वो भी एक चैलेंज ही लगता है कि हम उसको कैसे कंट्रोल करें। बट यहाँ पर भी हमको स्वाद के अनुसार नहीं चलना होता है, इसमें भी हमें मैनेज करना होता है। रियली ग्रेट। और खासकर ये इंदौर के तो स्वाद ही इतना अच्छा है कि वहाँ बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। जी। कोविड पीरियड में भी अगर हमको बाहर कुछ खाने को नहीं मिल रहा था तो हम अपने घर में ही नए वो कर रहे थे कि नया कुछ बनाए। जी, डेफिनेटली मैम। सो ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, इम्प्रूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हर बार हर ट्रेनिंग के हिसाब से अलग तरीके से प्लान करना होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई ऐसा एक वाक्य जहां आपको लगा हो कि यार अब नहीं होगा हमसे, क्योंकि बिकॉज मेंटली आप बता रहे हो कि मेंटल टफनेस इज वेरी रिक्वायर्ड, कहीं ऐसा बीच में आया हो फिर आपने दोबारा बाउंस बैक किया हो, कोई ऐसा इंसिडेंस व्हिच यू वांट टू शेयर? देखिए, रनिंग हो या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, ऐसे जो भी एंडोरेंस वाले स्पोर्ट्स होते हैं, शायद ट्रेनिंग के दौरान मन में कभी कभी ख्याल आता है कि हम क्यों इतना लंबा भागते हैं या हम क्यों इतनी लंबी साइकिलिंग करते हैं, इसका क्या नतीजा मिलेगा। तो आपने ये क्वेश्चन किया कि ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आई थिंक ये स्पोर्ट्स पर्सन का एक हिस्सा होता है।
जहाँ पर कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसे थॉट आते ही रहते हैं। तो इनको ओवरकम करने के लिए जो तरीका रहता है वो फोकस होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन रिवर्स से रिलेटेड है डायरेक्शन का। एंड पॉजिटिव वाइब्स, जिसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव वाइब्स हमें अलग अलग सोर्सेज से आती रहना चाहिए। और वो सोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या तो आपके कोच जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। अगर आपको कभी आपको लगता है कि हम ये नहीं कर सकते तो वो आपको मोटिवेट करते हैं। दूसरा आपके घर वाले हो सकते हैं, जो आप, जैसे कि अगर मैं कभी सोचती हूँ कि मैं मुझसे ये नहीं होगा, तो मेरे बच्चे ही आकर बोलते हैं कि नहीं मम्मा आपसे क्यों नहीं होगा, आप कर सकती हो। या फिर कोई बोले एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि कोई ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखा है जिसमें आपको ऐसा ग्रुप है जिसमें छोटे हों, बड़े हों, सीनियर हों आपसे, तो उस ग्रुप में आपको जो मोटिवेशन मिलता है शायद उन सब से ही हमारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो चले जाते हैं। कि ग्रुप का जो एनवायरनमेंट बनता है उससे नेगेटिविटी चले जाती है। इंदौर में रहने का मुझे ये बहुत फायदा हुआ। यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप एक्टिव हैं, यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की ट्रेनिंग करते हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते हैं और एक दूसरे को एनकरेज करते हैं। अब मैं अपने इंसिडेंट्स के बारे में बात करूं तो हर स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट आता है जब उसको मतलब ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। मेरे संग भी ऐसा हुआ था 2017 में। ऐसा मेरे संग हुआ था जब मैं अपने घर से रन करते हुए निकली थी और 3 किलोमीटर ही मैंने रन किया होगा कि मुझे एकदम एक डॉग मेरे सामने आ गया और मैं इतना डर गई और पीछे से एक बाइक आई, उसने मुझे हिट कर दिया। तो मुझे काफी मेजर इंजरी हो गई थी, इतना मुझे हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा और इंजरी इतनी ज्यादा थी कि मेरी प्लास्टिक सर्जरी भी हुई। तब मुझे लगा कि मैं कभी रन नहीं कर पाऊंगी। और जब मुझे डॉक्टर देखने आए तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन उनसे यही था कि मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना, फिर से मैं रन कर पाऊंगी। तब उन्होंने मुझे देख के वो मुझे हंसने लगे, बोले आपको इतनी इंजरी हुई है तब भी आपको रन करने की लग रही है। तो मैंने बोला कि मुझे इससे जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है रन करने से, जो मुझे खुशी मिलती है, वो मेरी चोट से ज्यादा है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है तो आप डेफिनेटली ठीक हो जाएंगी और आप रन कर पाएंगी। और सबकी दुआओं से, सबकी विशेष से मैं जल्दी ठीक हुई और फिर इस फील्ड में फिर से उतर पाई। वाह, ग्रेट मैम। सो इट मीन्स कि आपका फोकस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने होंगे। और जैसे आपने कहा कि ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप अकेले रनिंग करते हैं तो कई बार हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, बट अगर आप कोच या फैमिली मेंबर्स या ग्रुप में एसोसिएट होके काम करते हैं तो ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं और आपका जो उत्साह है वो बना रहेगा। एक और चीज मैडम आपसे जानना चाहूंगा, बिकॉज बीइंग अ वुमेन, बिकॉज आप लोगों के पास कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली भी मैनेज करना है और जैसे आप बिजनेस में भी हैं, सोशल वर्क में भी हैं, तो इतनी सारी चीजें करती हैं। बट एक चीज जो एक फैक्ट है कि वुमेन्स हमेशा फिजिकल फिटनेस को हमेशा अवॉइड करती हैं, वो पहले घर और इन सब में उलझ जाती है। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे मैनेज करें? आखिर उनको भी फिट रहना है और ये चीजें भी करनी है, तो कैसे वो बैलेंस करें और क्या मैसेज हो सकता है उनके लिए? वैन ये कहना तो गलत हुआ कि वुमेन जो होती है वो फिजिकल फिटनेस को इग्नोर करती है जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं, इसीलिए वो इग्नोर कर जाती हैं। हाँ। अगर हम फिटनेस की बात करें तो वुमेन्स आर मोर एक्टिव, क्योंकि वो दिन भर काम करने की जो उनकी प्रक्रिया रहती है और घर को जो मैनेज कर पाती है, वो जैसे कि अगर वो वर्किंग वुमेन हो तो वो घर और ऑफिस दोनों को मैनेज करती है। तो ये बतलाता है कि वुमेन आर मोर फिट और ओनली थिंग कि वो फिटनेस को एक स्ट्रक्चर्ड रूप दे विद एन ऑब्जेक्टिव, तो उस फिटनेस में 4 चांद लग जाते हैं। वैसे फीमेल में ये मैं बोलूंगी कि अगर किसी फीमेल का स्पोर्ट्स से खुशी मिलती है तो आप उसको उसमें समय निकालिए और कोई भी एंडोरेंस स्पोर्ट जैसे रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब आप अपने जीवन में रेगुलर कीजिए। क्योंकि आशुतोष जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेरेंट्स एक्टिव होते हैं तो किड्स भी एनकरेज होते हैं।
और वो भी फिटनेस की तरफ ध्यान देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप झूठ बोलेंगे वैसे ही आपको फ्रूट मिलेगा। जी तो बिल्कुल। मैं वुमेन से एक ही बात बोलूंगी कि हमेशा यह ध्यान रखिए कि मंजिल को पाना है तो मुश्किलों को भी हंसकर सह लेंगे हम, और मुकाम को हासिल कर लेंगे। जी बिल्कुल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जो आपको अच्छा लगता है वो चीज आप उसके लिए समय निकालिए, थोड़ा भी निकालिए, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, कैसे भी, बट निकालिए। जो आपने कहना चाहते हैं कि चीजों को करना ही होगा, ये चीज करना है के लिए आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। मतलब एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कोई बंदा जो नया शुरू करता है रनिंग, ही जस्ट अ बिगिनर, बिकॉज आपने एक बहुत शॉर्ट स्पैन में 2015 से 2020-21 में आपने कई सारे अचीवमेंट हासिल किए, आपने बहुत छोटे समय में कई सारी चीजें करके दिखाई हैं। तो जैसे कोई एक नया बंदा है जो नई रनिंग शुरू कर रहा है, तो उसे सबसे पहले क्या दिमाग में रखना चाहिए, कैसे वो शुरू करे, क्या चीजें वो अपने दिमाग में रखकर दौड़े ताकि वो लॉन्ग टर्म में दौड़ सके, और आपके जैसे ही जितना आपने इतने कम समय में इतने सारे माइलस्टोन अचीव किए वो कर सके। देखिए, किसी भी नए बंदे को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो एक ग्रुप को भी ज्वाइन करने से बहुत फायदा होता है, क्योंकि अगर हम किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें रोज नए नए मैसेज आते हैं ना, जबकि आज हमने इतना किलोमीटर किया, आज हमने इतना किलोमीटर किया, तो ये हम मोटिवेट होते हैं कि अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये हमें मोटिवेशन ग्रुप से भी आता है। दूसरा, आप स्वयं उठने की आदत डालिए कि हमको अब उठना है, हमको अपने लिए समय निकालना है। अगर अपने लिए समय निकालेंगे तो आपको पूरे दिन भर आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। अगर हम अपने घर के कार्यों को देखें तो देखें तो हमें समझ में आएगा कि हम जितना भी काम करते हैं, हमें कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमें मदद करती है। जैसे एज अ वुमेन हम सबको पता ही है कि हमारे घर के क्या क्या काम होते हैं, तो अगर हम उस काम को करते हैं तो जैसे राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है हमारी फिजिकल लेवल एंड एंडोरेंस लेवल को बढ़ाने में हमें मदद करती है, और मेंटली कहीं ना कहीं यह बात फिट हो जाती है कि हम लंबे समय तक काम कर सकते हैं। मॉर्निंग 5 बजे से लेकर जब हम ट्रेनिंग करके आते हैं और इमीडिएटली जब हम घर के कामों में लग जाते हैं, तो शायद ये हमें मेंटल टफनेस के बारे में बताती है कि एक वुमेन मेंटली कितनी टफ है और वह दिन भर काम कर सकती है इन स्पाइट ऑफ सो मच वर्कलोड। वैसे तो हर इंसान, मेल हो या फीमेल हो, ऑफिस में भी काम करते हैं और दिन भर काम करते हैं, बट जब घर के काम की बात आती है और रूटीन वर्क की, तो कभी कभी हम बोर भी हो जाते हैं। तो एंडोरेंस स्पोर्ट्स की जो खासियत होती है कि हमें पता है कि हमें लगातार ये काम खुशी से करना है, और जितना भी काम करना है हमें रेगुलर हम करते आ रहे हैं, तो हमें मेंटल टफनेस सिखाता है। दैट इज व्हाई मेरा ऐसा परसेप्शन है कि वुमेन इज मोर नेचुरली फिट फॉर दिस टाइप ऑफ एंडोरेंस स्पोर्ट्स। तो अगर उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट और प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए तो वो ऐसे स्पोर्ट्स के लिए फिट होती है। ग्रेट। सो ये डिपेंड करता है कि आप अपने आप को शुरुआत में कैसे ट्रेन कर रहे हैं और कैसे मैनेज कर रहे हैं। मैम एक चीज और छोटा सा जानना चाहूंगा कि इसमें डाइट, जैसा आपने बोला कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो नॉर्मली आप कैसे डाइट सजेस्ट करते हैं लोगों को कि क्या क्या चीजें उन्हें शुरुआत से सुबह 5 बजे से उठकर और शाम को रात में करीब 11 बजे जब वो सोते हैं, तो क्या डाइट्स नॉर्मल रखना चाहिए, मतलब क्या क्या चीजें इग्नोर करना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 11 बजे हम लोग नहीं सोते हैं, क्योंकि हमको मॉर्निंग में अगर 5 o'clock उठना है तो हमको रात को 10 बजे सोना ही हो। तो सबसे पहले तो आप अपना सोने का रूटीन सुधारें। अगर आप टाइम से सोएंगे तो आप टाइम से उठेंगे, आपको दिन भर एनर्जी मिलेगी। दूसरी बात आती है डाइट की। तो डाइट में हमको ये है कि हमको इसमें प्रोटीन डाइट ज्यादा लेते हैं हम लोग, और जैसे प्रोटीन डाइट में हम जैसे ये स्प्राउट्स वगैरह से हम लोग जोड़ देते हैं। बिकॉज वी आर वेजिटेरियन, हम लोग वेजिटेरियन है तो हम लोग स्प्राउट्स खाते हैं और दाल खाते हैं। हम लोग दाल ज्यादा, जैसे 1 कटोरी की जगह हम 2 कटोरी दाल खाते हैं। कर्ड को भी हम अपने उसमें शामिल करते हैं डाइट में। और सबसे बड़ी बात है कि हम एक टाइम से खाना खाते हैं, कि हमको ये नहीं कि मतलब अगर हम वर्कआउट करके आए हैं तो हमको 8:30 पे अपना ब्रेकफास्ट करना ही है।
ऐसे ही हमको 12:30 1 o'clock पे अपना लंच करना ही है। इवनिंग में हम लोग अगर आप चाय लेते हैं तो चाय के संग 2 बिस्किट ले सकते हैं। और रात का खाना जो है हमारा मोस्ट प्रोबेबली 8 o'clock तक हमारा होना ही चाहिए। दूसरा, हमें अपनी वाटर की कंसिस्टेंसी बढ़ानी चाहिए। वाटर इंटेक बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर आप पानी अच्छा पिएंगे तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो डाइट का ये है कि हमें अपने को जो भी हम खाएं, हमारे इंडियन डाइट इंडियन फूड हमारा ऐसा है कि जो भी हम खाएं संतुलित खाएं, ज्यादा बाहर का ना खाएं, ऐसा हमारा डाइट है। जी, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंडियन फूड पे बिलीव करें और प्रोटीन और न्यूट्रिशन फूड ज्यादा लें और वाटर इंटेक बढ़ा देना चाहिए और स्लीप लगभग 8 घंटे से 7 घंटे के आसपास होना ही चाहिए। जी, थैंक यू मैडम। जस्ट वी आर रीचिंग टू एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, सो एनी की मैसेज जो आप देना चाहेंगी ऑडियंस को, बिकॉज ये एक लंबा गेम है, जैसा आप भी मानेंगे इस बात को कि ये बहुत इजी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हो। इसमें मोटिवेशन बनाए रखना, इंजरी फ्री रनिंग करना और इसको एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप क्या ऑडियंस को एक टिप्स देना चाहेंगे? आशुतोष जी, आपने जो कहा कि हाउ दे स्टे मोटिवेट, इंजरी फ्री और एंजॉय द जर्नी ऑफ फिटनेस, यस मैम। इसे मैं 2 शब्दों में कहना चाहूंगी। एक तो हैप्पीली फिट एंड हैप्पीली अनफिट। हमको शायद जो फिटनेस का जुनून करता है ना, तो मन में कहीं ना कहीं दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम यह फिटनेस रिजीम क्यों फॉलो कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली जिंदगी जीने का तरीका है और ये एक लाइफस्टाइल है। और अगर कोई भी चीज अगर जिंदगी जीने का तरीका बनती है तो प्रोसेस को हमें कहीं ना कहीं एंजॉय तो करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इस फिटनेस को एक एंटरटेनमेंट का रूप लें, क्योंकि हम सबको पता है कि हम कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो बायोलॉजिकली हमारे अंदर ऐसे हार्मोन डेवलप होते हैं जो हमें खुशी देते हैं और फिर हम इस फिजिकल एक्टिविटी के एडिक्ट हो जाते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है। और इस खुशी को हम और दुगना कर सकते हैं जब हमसे फिटनेस में अलग अलग चीजों को मिक्स कर देते हैं, जैसे कि हम किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर कोई ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, या कभी कभी एक इंडिविजुअल टफ टारगेट भी हमको सेट करना चाहिए, या फिर ऐसे हमें एंजॉयमेंट वाले गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, या फिर किसी सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे फिटनेस प्रोग्राम को हम प्रमोट करें जिसमें हमें अपनी काबिलियत को बताएं, या फिर आज की तरह मैं कभी कभी ऐसे पॉडकास्ट में भी आ जाऊं। तो ये सब हमें फिजिकल फिटनेस की प्रोसेस है। तो जहां तक सवाल है इंजरी फ्री होने का, तो ये बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है हमारे लिए। इसके लिए बहुत से तरीके हैं कि किस तरह हम इंजरी फ्री रन कर सकते हैं। बट कभी इंजरी हो भी जाए तो जैसे मैंने कहा कि एक एथलीट के साथ ऐसा होता है कि उसको कभी ना कभी इंजरी होती है, तो इसको भी हम एक पॉजिटिव रूप में देखें। हमारे रनिंग में ऐसी बहुत सी एक्सरसाइज होती हैं और ऐसी बहुत सी ट्रेनिंग होती है कि अगर हमको इंजरी हो जाती है तो उसको रिकवर करने की बहुत सी एक्सरसाइज होती है, जिससे हमारी मसल्स रिकवर होती हैं। और एक स्ट्रक्चर्ड वे में ट्रेनिंग करें और सबसे पहले अपनी बॉडी की सुनें। अगर कभी आपको लग रहा है कि आज आपकी बॉडी आपको रन करने के लिए रेडी नहीं है, तो आप उस दिन रन मत करिए। आप उस दिन रिलैक्स करिए, रिलैक्स एक्सरसाइज बहुत सारी रिलैक्स एक्सरसाइज करिए, जिससे आपको नेक्स्ट डे के लिए नई ऊर्जा मिलेगी और आप और अच्छे से रन कर पाएंगे। तो अगर आप सबसे पहली बात यही है कि आप अपनी बॉडी की सुनिए। अगर आपकी बॉडी बोलती है कि आपको आज नहीं, आपकी हिम्मत हो रही है, नहीं रन करना है, तो आप रिलैक्स करिए और अगले दिन के लिए तैयार हैं। जी, सो लिसन योर बॉडी इज द की मंत्र जो आपने देना चाहेंगे लोगों को कि अपनी बॉडी के हिसाब से टोन करके चीजें करना चाहिए, अंडरस्टैंड कि आज की नीड क्या है और फिर उस हिसाब से करना चाहिए। आई थिंक ये एक की मैसेज था आपकी तरफ से इस मैसेज में। मैम, एक आखिरी सवाल, बिकॉज आपसे बात करने में मुझे एक चीज समझ में आई कि कई सारी चीजें जिससे आप करके इंजरी से बच सकते हो, तो कोच का क्या इम्पोर्टेंट रोल है? मतलब कोच होना ही चाहिए या कोच के बिना भी आप कर सकते हैं ये सब चीजें? देखिए,
अगर आपको कोई भी चीज स्ट्रक्चर्ड आप करेंगे ना तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप केवल एंजॉयमेंट के लिए रन कर रहे हैं कि आपको अपने बस हेल्थ के लिए रन करना है कि आपको बस मुझे हेल्दी रहना है इसीलिए मैं रन कर रही हूँ, तो तब आप कोच मत रखिए। तब आप अपने ग्रुप में जो डिस्कशन चलता है तब आप उसके थ्रू वैसे रन कर लीजिए। लेकिन अगर आपको कुछ मुकाम हासिल करना है, कुछ आपको अचीवमेंट लेना है, तो आप कोच कर सकते हैं। मतलब कोच करना ही चाहिए, क्योंकि कोच हमारी जितनी भी वीक पॉइंट्स है ना उनको वो बताते हैं कि आप आज यहाँ पर आप कमजोर थी, आज आपने इतना रन करा लेकिन आपकी वो प्रॉपर ट्रेनिंग, वो प्रॉपर आपका क्या बोलते टाइम प्रॉपर लेग्स नहीं जा रहे थे आपके, तो और आपको जैसे आज आपका पेस ये होना चाहिए था, आपका ये पेस नहीं आया, तो ये सब हमको कोच ही बताते हैं। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे जो कोच है वो मेरे घर में ही है, मेरे हस्बैंड ही है, तो वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि आज तुम्हें ये रन करना है, ऐसा रन करना है, इतने जैसे अगर हम फार्टलेट कर रहे हैं तो वो मुझे बताएंगे तुमको इतने रेपिटेशन करना है और कोशिश करना कि इतनी पेस पे करो। तो मैं उनको फॉलो करती हूँ। इससे मुझे जैसे मैं 2015 में मैंने जब रन किया था तब मेरा टाइम आया था 10 किलोमीटर का 1 आवर 15 मिनट, लेकिन अब मैं जो 10 किलोमीटर करती हूँ वो 51 मिनट में कर लेती हूँ। तो ये सब इम्प्रूवमेंट तभी हो सकता है जब आप स्ट्रक्चर्ड वे में ट्रेनिंग करें और अपने कोच की सुने, तब आप अच्छे से रन कर सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू अर्चना, थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। और काफी सारी चीजें आपसे जानकर हमें पता चला कि रनिंग को क्यों और कैसे और किस तरीके से एंजॉय किया जा सकता है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम हमें दिया इन सारी चीजों के बीच में। एंड रिक्वेस्टिंग यू कि आप सभी सेफ रहें, फिट रहें बिटवीन दिस पैंडेमिक। सो टेक केयर ऑल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम। जी, थैंक यू।